Good morning, church. I greet every one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Our God is a good God. He is a God who has been taking care of us. वो हमारा परमेश्वर है जो अभी तक हमें संभाला हुआ है, अभी तक हमें हमारा देखभाल किया हुआ है. उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं. In this morning time, I just want to encourage each and every one of you. As we pray, as we go to pray, let us thank God for His faithfulness. उसके लिए धन्यवाद करना शुरू करें जो हमें अभी तक संभाला हुआ है. Can we all close our eyes and pray in this time? My beloved Father, we thank you very much for this beautiful morning time, oh God. You're a great and an amazing God. आप एक महान परमेश्वर हो. And it's a joy to come into the presence of God. आपकी उपस्थिति में आना एक आनंद का काम है प्रभु जी. आप एक हमारे उत्तम परमेश्वर हो. In you we can put our trust, my God. We believe that you are the God who never leaves nor forsakes, my God. In this time also, Lord, we seek your presence, my God. We seek your leading, my God. We need your guidance, my God, that you lead us in your way, oh God. You take care of us. We believe that you are the God who is with us. हम भरोसा करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे साथ हो. आप हमारे साथ हो प्रभु जी और आप हमें चला रहे हो प्रभु जी. You take care of this service, my God. Help every one of us who are viewing this service, my God, to experience your presence, my God. Help everyone to experience your glory, my God, so that we can see the goodness of yours in our life, oh God. आपकी भलाई को हमारे जीवन में हम देख पाए प्रभु जी. आप सबको चलाए प्रभु जी. In the name of my Lord and Savior Jesus Christ I pray. Amen. Amen. कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए. लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए. कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए. लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए. आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं. आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं. तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं. धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं. किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान. तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए. किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान. तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए.
प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, 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 यीशुआ। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। तेरी प्रशंसा करूं, बोलो, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। तेरी प्रशंसा करूं, उसकी प्रशंसा करें। तेरी प्रशंसा करूं, उसकी प्रशंसा करे इस समय पर, उसके धन्यवाद करे। आश्चर्य उसके जग में कितने, कैसे हम उसको बयान कर सकते हैं। सिर्फ धन्यवाद कर सकते हैं। उसके आश्चर्य कार्यों के लिए धन्यवाद करना शुरू करें। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान
प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं प्रभु, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं, तेरी प्रशंसा करूं, ओ लॉर्ड, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने मेरे जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कार्य किए प्रभु जी, उसको धन्यवाद करते, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी प्रशंसा करते रहेंगे प्रभु जी। ये जीवन काफी नहीं है प्रभु जी आपकी प्रशंसा के लिए। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है प्रभु जी, हम एक प्रभु जी इस जीवन में हम बयान नहीं कर सकते प्रभु जी। बहुत सारे चीज आपने किए प्रभु जी। आपका स्वागत करते हैं हमारे जीवन में प्रभु जी। Let us invite him in this time. Let us not miss out in his presence. हम उसकी उपस्थिति को मिस ना कर दे, उसको अपने जीवन में बुलाए। वो आपके साथ है। He's just knocking at the door. He's just waiting outside. वो दरवाजा खटखटा रहा है, हमारे लिए इंतजार कर रहा है, ताकि हम अपने दरवाजे को खोलें, ताकि वो हमारे अंदर आकर हमारे साथ भोजन कर पाए, so that he can come inside. When you open the door, he can come inside and he can dine with us. Let us invite him in this time. Let us not miss out in his presence in this time. Atma Prabhu, Atma Prabhu, Parishuddha Atma Prabhu, Atma Prabhu, Atma Prabhu, Parishuddha Atma Prabhu। मन हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राह में अपने रात दिन हमको तू चला। मन हमारे रहने वाले पावन आत्मा, राह में अपने रात दिन हमको तू चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु,
प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु. Oh Lord, we just need you, my God. जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सातु प्रभु. जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सातु प्रभु. आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा. जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सातु प्रभु. जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सातु प्रभु. थोड़ा डूबो काफी नहीं, ज्यादा डूबो काफी नहीं. थोड़ा डूबो काफी नहीं, ज्यादा डूबो काफी नहीं. पूरा पूरा डूबना है, पूरा पूरा डूबना है. डूब डूब मग्न होना है, डूब डूब मग्न होना है. आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा. बहती बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा. जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सातु प्रभु. जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सातु प्रभु. इसमें बहती आरोग्यता, इसमें मिलती है शुद्धता. इसमें बहती आरोग्यता, इसमें मिलती है शुद्धता. इसमें बहती है शांति, इसमें बहती है शांति. इसमें मिलती संपन्नता, इसमें मिलती संपन्नता. आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा. जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सातु प्रभु. जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सातु प्रभु. कोटि कोटि मछुआरे आओ, जल्दी जल्दी जाले लगाओ. कोटि कोटि
जाते मछली पकड़ लो, आत्माओं से घर भर दो, आत्माओं से घर भर दो। आप प्रभु, सब बोले सद्गुरु, आप प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ साधु प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ साधु प्रभु। नदी के तट पर पेड़ अनेकों तेरे होंगे, फल भी अनेकों। नदी के तट पर पेड़ अनेकों तेरे होंगे, फल भी अनेकों। पत्ते बन जाएंगे दवा, पत्ते बन जाएंगे दवा, फल बन जाएंगे भोजन, फल बन जाएंगे भोजन। आप प्रभु सद्गुरु, आप प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ साधु प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ साधु प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ साधु प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ साधु प्रभु। आप प्रभु सद्गुरु, सब बोले आप प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ साधु प्रभु। आप प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा। मैं थोड़ा डूबूं काफी नहीं है प्रभु जी, ज्यादा डूबूं काफी नहीं है प्रभु जी। मैं पूरा डूबना चाहता हूं प्रभु जी, आपके अभिषेक में पूरा डूबना चाहता हूं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में पूरा डूबना चाहता हूं प्रभु जी। ये हमारा प्रार्थना हो इस समय में प्रभु जी, मैं आपके अंदर पूरा डूबना चाहता हूं। मैं थोड़े से काफी नहीं हूं प्रभु जी, थोड़े से काफी नहीं हूं प्रभु जी। You fill everyone in this time, oh God. Fill everyone in this time, oh Lord. Oh, आप प्रभु सद्गुरु, बहती नदियां जैसे प्रभु जी। Oh, hallelujah. आप प्रभु सद्गुरु, आप प्रभु
बहती नदियां जैसा, बहती नदियां जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियां सा तू प्रभु। Father God, we thank you, my Lord. आपको धन्यवाद करते हैं इस समय पर प्रभु जी। हमें पता है कि आप हमारे साथ हो प्रभु जी। हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारे साथ हो प्रभु जी। इस कठिन परिस्थितियों में प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे अंदर बनाए रहता है प्रभु जी, बना है प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे अंदर है प्रभु जी। We are not worried about anything. हमें किसी चीजों की चिंता नहीं है प्रभु जी, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारे साथ हो। आप हमारे साथ हो। आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ बनी रहती है प्रभु जी। You just touch the word of God. परमेश्वर आपके वाक्य को, वचन को आप आशीषित करें। As the man of God comes and shares the word, जब आपका दास आके आपके वचन को प्रचार करेगा प्रभु जी, आपका अभिषेक आपके दास के ऊपर बने रहे प्रभु जी। Let your anointing be there upon him, my God. You touch him, my God. Let your favor rest upon him, my God. Hide him behind the cross, that he will be able to speak your word with clarity and with conviction, my God. You just release your power upon him, my God. You release your power upon him, my God. That, Lord, the word will be preached with effectiveness, my God. Help every one of us who hears this word, put this word into practice. जब प्रभु जी हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, आपके वचन को हम हमारे जीवन में अंगीकार करके, स्वीकार करके हमारे जीवन में कार्य करने के लिए मदद करें प्रभु जी। You touch everyone, my God. Touch everyone, touch every online viewers, my God. Today, in this day, let your favor rest upon them, my God. आज इस दिन आपका प्रभु जी, आपकी दया हमेशा उनके पर बने रहे प्रभु जी। You lead everyone, my God. Commit this service. Commit the word of God into your hand. Commit everyone who hears this word into your hand. That we hear the word with a receptive heart, my God, and use it for your glory, my God. You touch everyone, my Lord. In the name of my Lord and Savior, Jesus Christ, I pray. Amen. Praise the Lord. सबको जय मसीह की। It's a great joy to be in His presence. उसकी उपस्थिति में होना एक बड़े आनंद की बात है। Thank God for His presence. परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूँ। Our God is a good God. हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। Thank God for His goodness and mercy in all these days. इतने दिनों तक परमेश्वर की भलाई और दया के लिए धन्यवाद करता हूँ। Today my message is be connected with God. आज मेरा संदेश है परमेश्वर से जुड़े रहना। We will go to the book of Genesis chapter 28 verse 10 to 16 we will read. हम उत्पत्ति के 28 का 10 से 16 वचन देखेंगे। It speaks about Jacob's dream. ये याकूब का स्वप्न के बारे में बताता है। Jacob left Beersheba and went towards Haran. याकूब बर्शिबा से निकलकर हारान की ओर चला। And he came to a certain place and stayed there that night because the sun had set. Taking one of the stones of the place, he put it under his head and lay down in that place to sleep. और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था।
इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिए बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। And he dreamed, and behold, there was a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven. And behold, the angels of the God were ascending and descending on it. तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of Abraham your father, and the God of Isaac. The land on which you lie I will give to you and to your offspring. और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। Your offspring shall be like the dust of the earth, and you shall spread abroad to the west and to the east, and to the north and to the south. And in you and your offspring shall all the families of the earth be blessed. और तेरा वंश भूमि की धूल की किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। Behold, I am with you and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have promised you. और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुओं को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। Then Jacob awoke from his sleep and said, Surely the Lord is in this place, and I did not know it. तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। Yes. Then Jacob awoke from the sleep and said, Surely the Lord is in this place, and I did not know it. तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। I was not even aware of it. और मुझे इसका पता भी ना चला। Jacob woke up from sleep, confessed that God is in this place. याकूब नींद से जागा और उसने स्वीकार किया कि परमेश्वर इस स्थान पर है। I did not know about this. I was not aware of it. मुझे इस बारे में पता नहीं था, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। See what a challenging word. देखो कितना चुनौतीपूर्ण वचन है। Jacob realized that God was with him and was in that place. याकूब ने महसूस किया कि परमेश्वर उसके साथ था और उस स्थान पर था। Sometimes it is true in our lives. कभी कभी यह हमारे जीवन में सच्ची होता है। We are preoccupied with programs and problems. हम कार्यक्रमों और समस्याओं में इतना व्यस्त होते हैं, We do not realize that God is with us. हम महसूस नहीं करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। Like Martha in Luke chapter 10, so much troubled with problems. लूका अध्याय 10 में मार्ता की तरह जो समस्याओं से बहुत परेशान थी, She was worried about what to cook for the master. उसे इस बात की चिंता थी कि गुरु के लिए क्या पकाऊं। So busy in cooking and working. खाना पकाने और काम करने में बहुत व्यस्त थी। Even forgotten to give a glass of water to Jesus. वह यीशु को एक गिलास पानी देना भी भूल गई थी। It is true with us. यह हमारे साथ भी सच है। We are so much occupied with the problems, sometimes forget to thank God. हम समस्याओं में इतना व्यस्त हैं, कभी कभी परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। Jesus loves you. यीशु आपको प्रेम करता है। Let us think about Jacob. हम याकूब के बारे में सोचें। He was traveling alone, वह अकेले यात्रा कर रहा था, running from the house. वह घर से भाग रहा था। He deceived his father and brother. उसने अपने पिता और भाई को धोखा दिया। He was mother's favorite. वह माँ का पसंदीदा था। She always protects him. वह हमेशा उसकी रक्षा करती थी। She always helped him to
for his success. उसने हमेशा उसकी सफलता के लिए उसकी मदद की। Now this moment he is not under the protection of his mother. वह इस समय अपनी माँ के संरक्षण में नहीं है। He is left all alone. वह बिल्कुल अकेले रह गया है। He is so much worried about his future and about what happened in the past. वह अपने भविष्य के बारे में और अतीत में जो हुआ उसके बारे में बहुत चिंतित था। He was mindful of past and future, but not the present. वह अतीत और भविष्य के प्रति सचेत था लेकिन वर्तमान का नहीं। He could not recognize the presence of God. वह परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं पहचान सका। He was absent there. वह वहां अनुपस्थित था। Same thing with Martha and Mary. मार्था और मेरी के साथ भी यही बात था। Mary was present before Jesus, listening to him, but Martha was not with Jesus. मरियम यीशु के बात सुनकर उसके सामने उपस्थित थी, परंतु मार्था यीशु के साथ नहीं थी। Focus on God. परमेश्वर पर ध्यान दे। Fix your mind upon God. अपना मन परमेश्वर में लगाओ। Enjoy the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले। But God was so gracious. लेकिन परमेश्वर इतने दयालु थे। Jacob was absent from God याकूब परमेश्वर के पास से अनुपस्थित था, because he was full of future and past problems. क्योंकि वह भविष्य और अतीत की समस्याओं में भरा हुआ था। His inner voice was speaking loudly. उसकी अंतरात्मा की आवाज जोर से बोल रही थी, Jacob, you will not get success. याकूब तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, You are a deceiver. तुम धोखेबाज हो, You have deceived your father. तुमने अपने पिता को धोखा दिया है। All these thoughts may be coming to us too. ये सारे विचार हमारे पास भी आ रहे होंगे। There he could not listen God's voice. वहां वह परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सका। Do you feel like that? क्या आपको ऐसा लगता है? Taken by the situation around, आसपास की स्थितियों से प्रभावित, pressed down by all pressures of life. जीवन की सभी दबावों से दबा हुआ, So you have missed the voice of God, directions of God. तो आप परमेश्वर की आवाज चूक गए हैं, परमेश्वर की दिशा से भी। In his dream, God was promising him so much. उसके स्वप्न में परमेश्वर उससे बहुत वादा कर रहे थे। God was so gracious to him. परमेश्वर उस पर बहुत मेहरबान थे। God told him, I will bless you. परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, I am your God. मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, I will establish you. मैं तुम्हें स्थापित करूंगा। Now Jacob came to reality. अब याकूब वास्तविकता में आया। He was telling, God is in this place. I did not know. वह कह रहा था, परमेश्वर इस जगह पर है, मुझे नहीं पता था। Jacob begins to think that God was with him. याकूब सोचने लगा कि परमेश्वर उसके साथ था। Remember God's promises. परमेश्वर के वादों को याद रखे। I will be with you till the end of the age. मैं उम्र के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। I will never leave you, not forsake you. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। It is important to be present with God who is already present with us. परमेश्वर के साथ उपस्थित होना महत्वपूर्ण है, जो पहले से हमारे साथ मौजूद है। Sometimes we are physically present, but the mind is far away. कभी कभी हम शारीरिक रूप से मौजूद होते हैं, लेकिन मन बहुत दूर होता है। We do the things with God, but not with a focused mind. हम चीजें परमेश्वर के साथ करते हैं, लेकिन एकाग्र मन से नहीं करते। Man is always thinking about his past and future. मनुष्य हमेशा अपने अतीत और भविष्य के बारे में सोचते रहता है। It had happened to Jacob. यह याकूब के साथ भी हुआ था। He was not finding God at that moment. उस समय उसे परमेश्वर नहीं मिल रहे थे। It is true with us also. यह हमारे साथ भी होता है। We are always thinking about what God has done for us and what He will give to us. हम हमेशा इस बारे में सोचते रहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है और वह हमें क्या देगा। But we forget to connect with the present. लेकिन हम वर्तमान से जुड़ना भूल जाते हैं। Be aware that your today's connection with God will determine tomorrow. ध्यान रखें कि परमेश्वर के साथ आपका आज का संबंध
कल का निर्धारण करेगा। Your future will be blessed. आपका भविष्य मंगलमय होगा। We are not prepared to meet with God today. हम आज परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। Those who are with God today will determine tomorrow. जो आज परमेश्वर के साथ हैं वे कल का निर्धारण करेंगे। If you want to have blessing tomorrow, connect with God today. यदि आप कल को आशीषित होना चाहते हैं तो आज परमेश्वर से जुड़े। Listen to God's word today. आज परमेश्वर के वचन को सुने। Elijah did whatever God told him to do. एलिया ने वही किया जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा। Elijah ate meat when he was hiding from King Ahab. It strengthened him. एलिया ने मांस खाया जब वह राजा अहाब से छिपा था और उसे बल मिला। It made him to run faster than chariot. इससे वह रथ से भी तेज दौड़ने लगा। So, when you sit and wait in the presence of God, you will be strengthened. इसलिए जब आप बैठते हैं और परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं तो आप मजबूत हो जाएंगे। Listen to be present with God who is present with you. परमेश्वर के साथ उपस्थित होने के लिए सुनो जो तुम्हारे साथ मौजूद है। Be still in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में स्थिर रहे। Psalm chapter 46, 1 to 3 we will read. भजन संहिता 46 1 का 3 वचन हम 1 से 3 वचन पढ़ेंगे हम। God is our refuge and strength, a very present help in trouble. परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. इस कारण हमको कोई भय नहीं चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। God is our refuge. परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। Situation may be so terrific as we read here. परिस्थितियां इतनी भयानक हो सकती है जैसे कि हम यहाँ पढ़ते हैं। Still, He is our very present help. फिर भी संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। Verse 10 says that be still and know that I am your God. वचन 10वां कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। When things are very much against you, जब चीजें आपके खिलाफ हो, try to find a way from the problems. समस्याओं से निकलने की कोशिश करें। The answer is to be quiet. जवाब है कि चुप रहना। We must be quiet. हमें चुप रहना चाहिए। Rest within oneself. अपने भीतर शांत रहो। Be quiet in your spirit. अपनी आत्मा में शांत रहो। Bible says, बाइबल कहती है I want to be like a child after drinking milk. मैं दूध पीने वाले बच्चे की तरह बनना चाहता हूँ। The child will be calm after drinking milk. दूध पीने से बच्चे शांत हो जाते हैं। God wants us to be quiet, surrendering everything in His hands of the Lord. परमेश्वर चाहता है कि हम शांत रहे, सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंप दें। Giving yourself in the hands of the Lord who is present for you. अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना जो आपके लिए मौजूद है। He is our very present help, however the problems may be. वह अति सहज से मिलने वाला सहायक है, हालांकि समस्या हो सकती है। Forget the past and forgive all things. अतीत को भूल जाओ और सब कुछ माफ कर दो And be quiet in the presence of the Lord. और यहोवा के सामने चुप रहो। In Joseph's life, he was sold by his brothers to Egypt. यूसुफ के जीवन में उसे उसके भाइयों ने मिस्र को बेच दिया था। He came across so much affliction. उसे इतना कष्ट आया, But he was quiet till his dreams came to pass. लेकिन वह तब तक चुप रहा जब तक उसका स्वप्न पूरा नहीं हो गया। He became the head of the state, married and had 2 sons. वह राज्य का मुखिया बन गया, शादी हुई और उसके 2 बेटे भी हुए। The first son Manasseh. पहला पुत्र मनासे। It means उसका अर्थ है God made me to forget all my toil and all my father's house. परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश
और मेरे पिता का सारा घराना बुला दिया है। The second son, Ephraim, दूसरा बेटा इफ्राइम, it means उसका अर्थ है God made me fruitful in the land of affliction. मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। When he met his brothers, he did not take revenge but forgave them. जब अपने भाइयों से मिला तो उसने बदला नहीं लिया बल्कि उन्हें माफ कर दिया। When you forget and forgive the things, जब आप चीजों को भूल जाते हैं और माफ कर देते हैं, then you will be fruitful in the wilderness. तब आप मरुभूमि में फलदायी होंगे। You will be fruitful. आप फलदायी होंगे। The key is forget and forgive. कुंजी भूल जाओ और माफ कर दो। If you have bitterness as a stumbling block, यदि आपके पास कड़वाहट के रूप में बाधा है, you cannot pray, you cannot focus on God. आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आप परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। Past is hurting you. अतीत आपको परेशान कर रहा है। Allow God to heal you. परमेश्वर को आपको चंगा करने दे। God can do it, He will heal you. परमेश्वर कर सकता है, वो आपको चंगा करेगा। Psalm chapter 46:4 says, भजन संहिता 46 का 4 वचन बोलता है, There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. एक नदी है जिसकी नहरों में परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। There is a river you have to recognize flowing to you. एक नदी है, तुम्हें पहचानना है, आपकी ओर बह रही है। You must get connected to that river. आपको उस नदी से जुड़ना होगा। It will make you glad. यह आपको खुश कर देगा। It will give strength to forgive your enemies. यह आपके शत्रुओं को क्षमा करने की सामर्थ देगा। It will heal your wounds. यह आपके घावों को ठीक कर देगा। That is the presence of God. यही परमेश्वर की उपस्थिति है। Be aware to get connected with the river flowing to you. अपनी ओर बहने वाली नदी से जुड़ने के लिए जागरूक रहे। That will make you to smile in the midst of the problems. जो आपको मुसीबतों के बीच मुस्कुराने पर मजबूर कर देगा। That will give joy. वह खुशी देगा। The joy of the Lord is my strength. यहोवा का आनंद मेरी दृढ़ गढ़ है। Whenever you are frustrated, you cannot assess the strength of God. जब भी आप निराश होते हैं तो आप परमेश्वर की सामर्थ तक नहीं पहुंच सकते। I want to introduce the river flowing towards you. मैं आपकी ओर बहती हुई नदी का परिचय देना चाहता हूँ। River of God, it is Holy Spirit. परमेश्वर की नदी यह पवित्र आत्मा है। You need to be connected. आपको जुड़ने की आवश्यकता है। Sometimes we are preoccupied with the problems. कई बार हम समस्याओं से घिरे रहते हैं। We forget to connect with the river. हम नदी से जुड़ना भूल जाते हैं। The book of Revelation chapter 22:1 says, प्रकाशित वाक्य 22 का पहला वचन बोलता है, it says that the river flows from the presence of God, from the throne of God. यह कहता है कि नदी परमेश्वर की उपस्थिति से परमेश्वर के सिंहासन से बहती है। It can flow in your heart also. यह आपके मन में भी बह सकता है। John chapter 7:37 to 39 says, यूहन्ना 7 का 37 से 39 वचन कहता है, if you believe in Jesus, river of living water will flow from your heart. यदि आप यीशु पर विश्वास करते हो तो आपके हृदय से जीवन के जल की नदी बह निकलेगी। You must be thirsty and hungry. आपको प्यासा और भूखा होना चाहिए। The book of Ezekiel chapter 47 speaks about the river. एजेकियल 47 नदी के बारे में बोलता है। It has got many potentiality. इसमें कई क्षमता है। Medicated leaves and fishes for business. व्यापार के लिए औषधीय पत्ते और मछली। You will be prosperous and successful. आप समृद्ध और सफल होंगे। This is the promise for Abraham. यह इब्राहिम के लिए वादा था। So, तो get connected with the river and it will make you glad. नदी से जुड़े और यह आपको आनंदित करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Many years ago, a fisherman boat has gone a long way.
कई साल पहले एक मछुआरे की नाव लंबा सफर तय कर चुकी थी। They lost the way, did not find a way to come back. वह रास्ता भटक गए थे और वापसी का रास्ता नहीं मिला। Many days were over. कई दिन हो गए थे। All provisions were including food and water. भोजन और पानी सहित सभी प्रावधान समाप्त हो गए थे। All were worried and were searching. सभी चिंतित थे और खोज रहे थे। One day they could see a ship. एक दिन उन्होंने एक जहाज को देखा। They were trying to go near the ship and showing signal about the distress. वे जहाज के पास जाने की कोशिश कर रहे थे और संकट के बारे में संकट कर रहे थे। And water for drinking. साथ ही पीने के पानी पूछ रहे थे। We cannot drink the sea water. वो बोले, हम ये समुद्र का पानी पी नहीं सकते। But they told to take and drink the water. लेकिन जहाज में जो लोग थे उन्होंने कहा, इस पानी को पी लो। These people said it is a salt water. ये लोग बोले, ये खारा पानी है। They said that you are in the fresh water. उन लोगों ने कहा कि आप ताजे पानी में हो। When the people drank, it was sweet water. जब इन लोगों ने इस पानी को पिया तो ये मीठा पानी था। River Amazon connected to the sea. अमेजन नदी समुद्र से जुड़ा था उस समय। Now you are riding over the river. अब आप इस नदी के ऊपर सवार कर रहे हो। You can drink the water around you. आप अपने आसपास का पानी पी सकते हैं। River of God flows around you. परमेश्वर की नदी आपके चारों ओर बहती है। Living water is inside of you. जीवित जल आपके भीतर है। Be aware that God is with you. ध्यान रहे कि परमेश्वर आपके साथ है। He is the only answer, only way. There is no other way. वह एकमात्र उत्तर है, एक ही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। His name is above all the names. उसका नाम सभी नामों से ऊपर है। When you have trials and temptation, take it to God and pray and get connected with the river. He will make you glad. जब आपके पास परीक्षण और प्रलोभन हो तो इसे परमेश्वर के पास ले जाए और प्रार्थना करे और नदी से जुड़े, वह आपको खुश करेगा। He is the present help. वह वर्तमान सहायक है। He is waiting for you. वह आपका इंतजार कर रहा है। But you run away. लेकिन आप भाग जाते हो। He is the only answer. Jesus is the answer. वह एकमात्र उत्तर है, यीशु ही उत्तर है। Learn to present who is already present for you. जो आपके लिए पहले से ही मौजूद है, उसे पेश करना सीखे। Be still and know God. Be connected with Him. स्थिर रहो और परमेश्वर को जानो, उसके साथ जुड़े रहो। Yes, learn to present who is already present for you. जो आपके लिए पहले से ही मौजूद है, उसको पेश करना सीखे। Be still and know that He is your God. स्थिर रहो और परमेश्वर को जानो, उसके साथ जुड़े रहो। Be connected with Him. उसके साथ जुड़े रहो। We will close our eyes right हम now. अपने आंखों को बंद करेंगे। We will pray. हम प्रार्थना करेंगे। Our God is a good God. हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। Heavenly Father, we praise you and worship you. स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपकी आराधना करते हैं। Thank you for your presence. आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूँ। Help us to enjoy your presence. आपकी उपस्थिति का आनंद लेने से हमारी मदद करें। You are our refuge, strength and present help. आप हमारे शरण स्थान और बल हैं और संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक हो। Help us to be connected with you, God. आपकी आत्मा से जुड़ने में हमारी मदद करे प्रभु। Help us to connect with your spirit. आपकी आत्मा से जुड़ने में हमारी मदद करे प्रभु। Thank you for your goodness and favor in all these days. इन सभी दिनों में आपकी भलाई और एहसान के लिए धन्यवाद करता हूँ। Lord, bless our nation. हे प्रभु, हमारे देश को आशीषित करे। Make us the people of prayer standing in the gap to pray for the nation. हमें राष्ट्र के लिए प्रार्थना करने के लिए नाके में खड़े हुए प्रार्थना करने वाले बनाए। Lord, we humble ourselves. हम प्रभु हम स्वयं को नम्र करते हैं। Bless your people so that they will be blessing for others. अपने लोगों को आशीषित दे ताकि वे दूसरों के लिए आशीषित बन सके। Bless them with good health,
joy and peace. उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, आनंद और शांति दे प्रभु। Bless their finance and job. उनके वित्त और नौकरी को आशीषित करे। Cover them by the blood of the Lamb, that is your Son Jesus अपने Christ. पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मेमने के लहू से उन्हें ढांप ले प्रभु। Bless the people watching the online service. इस ऑनलाइन सभा को देखने वाले लोगों को आशीषित करे प्रभु। Thank you, Lord, for your grace and mercy. आपकी कृपा और दया के लिए धन्यवाद करता हूँ। All honor, all glory, all praise unto you. आपको सारा आदर, महिमा और स्तुति करता हूँ प्रभु। I pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Amen. Amen. Benediction. The grace Grace of our of Lord, our Lord Jesus Jesus Christ, Christ, the love of God, the communion of the Holy Spirit be with us now and forever and ever. Amen. Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया।